हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मिश्रा। आज ये हमारे चैनल पे पहली वीडियो है। जैसा कि चैनल का नाम आप सबको पता है, द कॉमर्स अड्डा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी पहली वीडियो कॉमर्स का जो बेसिक टॉपिक है, जिसे डुअल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, कुछ लोग इसको जनरल एंट्री भी कहते हैं। तो उसी के टॉपिक पे हम वीडियो आज बात करेंगे। उसी टॉपिक पे वीडियो में लेके आया हूँ। आशा है आपको समझ में आएगा, आपको पसंद आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन, जनरल एंट्री क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है सेकंड टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं जनरल एंट्री करते समय, जिनका हम ध्यान रखते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हैं। तीसरा हमारा है जो रूल्स ऑफ डुअल एंट्री सिस्टम का जो रूल्स है, वो नियम हैं जो जिनके अकॉर्डिंग हम दोहरा लेखा प्रणाली में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। उन रूल्स के बारे में भी बात करेंगे। डुअल एंट्री सिस्टम इज द मेथड ऑफ राइटिंग एवरी ट्रांजेक्शन इन टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ डुअल एंट्री सिस्टम में जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसके दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है एंड एक क्रेडिट होता है। दो पहलू हैं, उनका ही वो जो डेबिट है, एक क्रेडिट है, उन्हीं को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिसको हम इसमें कंसीडर करते हैं। तो पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के भी टाइप्स हैं, इम्पर्सनल अकाउंट के भी टाइप्स हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पर्सनल अकाउंट है जो दोस्तों हमारा, वो इसके तीन टाइप्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है जो नेचुरल पर्सन अकाउंट, जैसे एग्जांपल में ले लो, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, श्याम हो गया, जिनका कोई फिजिकल एक्सटेंशन मतलब होता है, जो पर्सन होते हैं, जो बात कर सकते हैं, जो आ जा सकते हैं कहीं भी, वो नेचुरल पर्सन में आते हैं। नेचुरल पर्सन सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता होगा, समझ गए होंगे। फिर सेकंड आता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन जो पर्सन हमारे होते नहीं है, बट उनको लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के माध्यम से उनको पर्सन बना दिया जाता है, उनको पर्सन मान लिया जाता है। जैसे कोई कॉरपोरेशन हो गया या कोई कंपनी हो गई। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी बना ली गई, तो वो कंपनी है, वो आर्टिफिशियल पर्सन, वो पर्सन नहीं है लेकिन उनको मानते हैं कि हाँ पर्सन है। तो उसमें जो ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो पर्सनल अकाउंट का रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन करेंगे। तीसरा जो हमारा होता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का होता है, जो ऐसे पर्सन जो किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट है जो किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में दोस्तों ये दो तरह के होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में भी दो तरीके के, रियल अकाउंट मतलब संपत्ति खाता। संपत्ति खाता में दो होते हैं, एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट एंड एक होता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल का मतलब जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें टेंजिबल रियल अकाउंट में आती हैं। जैसे बिल्डिंग है, चेयर है, मोटर व्हीकल एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, चेयर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, मोटर व्हीकल को भी छू सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे टेंजिबल रियल अकाउंट हो गए। फिर आता है हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट वो होता है जिसका कोई फिजिकल एक्सटेंशन नहीं होता है, जैसे पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, गुडविल है, जिनको हम छू ना सकते हैं, ना ही देख भी सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे इंटेंजिबल रियल अकाउंट हो गए। फिर आता है जो दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट का, जो दूसरा पार्ट है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जो इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, सारे एक्सपेंस एंड लॉस होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और जितने भी इनकम्स एंड गेंस हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा रूल्स की तरफ ले चलते हैं। डुअल एंट्री सिस्टम का जो रूल्स है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर रूल्स नहीं समझेंगे तो फिर एंट्री करने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। और जितने भी जो है, जितने अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हमने आगे पीछे बताया हुआ है, उतने ही रूल्स भी होते हैं। जैसे तीन अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल का तीनों का अलग अलग रूल होता है। आइए समझते हैं एक एक रूल को। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो है रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। मतलब जो रिसीव कर रहा होगा, जो पर्सन रिसीव कर रहा होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो पर्सन दे रहा होगा यानी जो गिवर होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, राम पेड 2000 रुपीज़ टू श्याम। तो राम ने शाम को 2000 रुपये दिया, तो पाने वाला यहाँ पे कौन हुआ, पाने वाला शाम हुआ, यानी शाम रिसीवर है तो शाम को हम डेबिट कर देंगे, और राम क्या है, गिवर है, तो राम को हम क्रेडिट कर देंगे। नीचे नरेशन में भी लिख सकते हैं बीइंग राम पेड टू श्याम, यानी अब एक हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। ये हमारा क्वेश्चन है, राम पेड 2000 रुपीज़
टू शाम। इसकी जो आंसर जो जनरल एंट्री बनेगी वो होगी शाम अकाउंट डेबिट 2000 टू राम अकाउंट। मतलब जो रिसीवर होगा वो शाम होंगे और जो गिवर होगा वो राम होगा। इसके अकॉर्डिंग हमने एक को डेबिट और एक को क्रेडिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल दोस्तों ये है व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। हमारे बिजनेस में जो रियल अकाउंट में जो संपत्तियां होती हैं, जो संपत्तियां बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ संपत्ति एसेट भी होगी, कुछ ना कुछ संपत्ति हम खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे भी। तो हम जो संपत्तियां खरीदेंगे उनको हम डेबिट करेंगे, यानी जो बिजनेस में हमारे कम्स इन होंगी, जो बिजनेस में हमारे आएंगी उनको हम डेबिट करेंगे, और जो गोज आउट होंगी यानी बिजनेस से जो हमारे जाएंगी उनको हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फर्नीचर परचेज RS 2000। मतलब फर्नीचर खरीदा गया 2000 रुपये का, तो फर्नीचर क्या है हमारा, फर्नीचर हमारी एसेट है और वो बिजनेस में क्या हो रही है, कम्स इन हो रही है, मतलब बिजनेस में आ रही है। और कैश हमारा क्या है, कैश भी एसेट है और वो बिजनेस से हमारे क्या है, जा रहा है। तो कैश गया उसको हमने क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर आया हमने उसको डेबिट कर दिया। नीचे नरेशन में लिख दिया गया कि हाँ बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। तो ये हो गया रियल अकाउंट का रूल। आगे बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में दो चीज़ें होती हैं, मैंने पीछे भी बताया। ऑल एक्सपेंसेस ऑल लॉसेस उसमें आते हैं एंड ऑल इनकम एंड गेंस भी उसमें आते हैं। तो अब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होगा एंड ऑल इनकम एंड गेंस जो होगी वो क्रेडिट होगी। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है, एक लॉस का एग्जांपल दिया है, एक एक्सपेंसेस का एग्जांपल दिया है और एक इनकम का भी एग्जांपल यहाँ पे दो दिया गया है। दोनों से आप समझ सकते हैं अच्छे से। रेंट पेड RS 2000, मतलब रेंट यानी किराया का भुगतान किया। जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग किराए पे ली हुई है तो उसका हम रेंट पे करेंगे, तो वो ना तो व्यक्तिगत खाता हुआ ना तो ही वो रियल अकाउंट हुआ, तो वो किस में लेंगे, हम नॉमिनल अकाउंट में लेंगे। तो किराया हमने पेमेंट किया, कैश से पेमेंट किया, तो रेंट क्या हुआ, यहाँ पे डेबिट हो गया। मैंने क्या कहा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। और कैश हमारा अगर यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल अगर अप्लाई करते हैं तो कैश हमारी एसेट है और वो जा रही है, इसलिए उसको हमने क्रिएट कर दिया। फिर आ गया इंटरेस्ट रिसीव RS 2000। मान लो कोई हमने किसी को लोन दे रखा है, वो हमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंटरेस्ट लोन हमने दिया, इंटरेस्ट हमको मिलेगा, तो वो हमारी क्या होगी, बिजनेस के लिए इनकम होगी। तो इनकम हमने क्या किया, कैश, और वो मान लो इंटरेस्ट कैश में दे रहा है, तो कैश अगर बैंक में दे रहा है, अगर यहाँ पे बैंक होता तो बैंक डेबिट कर देते। तो कैश से इनकम हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हमने कर दिया और इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट कर दिया 2000 रुपये से। तो ये हो गया हमारा जो बेसिक रूल्स था वो रूल हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो, लोगों को पहुंचाना और भी आगे पहुंचाना चाहते हैं तो इसको शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।